इस वीडियो में हम वो एक्सप्रेशंस कवर करेंगे जो हम किसी शॉपिंग मॉल में, किसी सुपर स्टोर में या किसी भी शॉपिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं और आइंदा ये एक्सप्रेशंस आप इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। इस तरह वन बाय वन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होते जाएंगे, आप मोस्टली उनको इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। तो इन एक्सप्रेशंस को अब आप अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी भी शॉपिंग एरिया में या स्टोर पे, स्पेशली शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, रोज होती हैं। उन रोज को या सेक्शंस को आयल कहा जाता है। आयल मीन्स कि डिफरेंट रोज होती हैं जिसमें किसी में लेट्स सपोज एक रो है जिसमें बिस्किट्स हैं, फिर सेकंड रो है उसमें कुछ शैम्पूज हैं, सोप्स हैं। इस तरह डिफरेंट रोज में डिफरेंट आइटम्स होती हैं, तो उन रोज को आयल्स कहा जाता है। ये जो एस है ये साइलेंट होता है। ये जो रोज हैं ये आपको सिनेमा में भी नजर आएंगी और इवन जब आप प्लेन में, एरोप्लेन में फ्लाई करते हैं तो उसमें भी ये आयल होती है जो एक दरमियान का रास्ता होता है। तो ये आयल्स जो हैं ये शॉपिंग मॉल्स में भी होती हैं। उनको प्रॉपर इस नेम से आप पूछेंगे किसी भी वहां पे सेल्समैन को कि ये वाली आइटम किस आयल में हमें मिल सकती है। नेक्स्ट वन जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पूछना पड़ता है कि आप किसी आइटम के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये सेल पे है या इसमें कोई डिस्काउंट है या ये आइटम सेल पे है या नहीं है, तो इसको भी हम आइंदा इंग्लिश में ही यूज करेंगे। इज दिस ऑन सेल? आप सेल्समैन को पूछ सकते हैं कि ये आइटम सेल पे है या नहीं है, तो इज दिस ऑन सेल। बहुत इजी है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये एक्सप्रेशंस हमें पहले से आते होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये पहले से आते हैं या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम उनको यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये वीडियो इसलिए है कि आइंदा इनको यूज करना है इंग्लिश में ही। इज दिस ऑन सेल? उसके बाद जब आप यू आर लुकिंग फॉर समथिंग उधर शॉपिंग मॉल में, तो आपके पास एक सेल्समैन आता है और वो कहता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, कैन आई हेल्प यू? तो अगर कैन आई हेल्प यू आपको कहता है तो आप उसको बता सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉर दैट। बट अगर आप कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, जस्ट आप यू आर जस्ट लुकिंग, तो उसका आंसर आप इंग्लिश में ही कर सकते हैं कि नो थैंक यू, आई एम जस्ट लुकिंग, आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। उसके बाद आपने किसी चीज की प्राइस पूछनी है तो मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद इसको पूछा जाएगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट। ये गलत है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट ऐसे ये एक्सप्रेशन नहीं होता। आप ये पूछेंगे हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, ये कितने का है, हाउ मच इज इट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट ये गलत है। और अगर आप टोटल पूछना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी आइटम्स मैंने परचेज की हैं इसका टोटल कितना है, तो फिर सिर्फ आप इतना बोलेंगे हाउ मच। हाउ मच मीन्स कि मुझे टोटल अब आप अमाउंट बता दें। पर्टिकुलर अगर किसी आइटम का पूछना है तो फिर आप पूछेंगे हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट। उसके बाद कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि आपने देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन होती है कि सेल्समैन आपको बता रहा है कि आपको ये आइटम चाहिए, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये वाली नहीं, साथ वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, रेड वाली नहीं, ब्लैक वाली। तो ये एक्सप्रेशंस भी बहुत इजी हैं। ये है कि अब आप इनको स्टार्ट करें। जैसे वो आपसे पूछता है कि आपको ये चीज चाहिए, तो आप कहते हैं यस दिस वन प्लीज, दिस वन प्लीज। और अगर वो नहीं चाहिए तो फिर आप कहते हैं नो 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 दैट वन प्लीज। ये वाली नहीं चाहिए, वो वाली चाहिए, नो नो दैट वन प्लीज, यस दिस वन प्लीज, नो नो दैट वन प्लीज। और अगर वो आपसे कोई आइटम पूछ रहा है और आपको वो नहीं चाहिए बल्कि उसके राइट वाली चाहिए या उसके लेफ्ट वाली, तो हम ये एक्सप्रेशन बोलेंगे नो नो राइट वन प्लीज, यस दिस वन प्लीज। अगर वो आइटम लेफ्ट पे है तो फिर आप कहेंगे यस लेफ्ट वन प्लीज, नॉट दिस वन, ये वाला नहीं, लेफ्ट वन प्लीज, कि लेफ्ट वाला चाहिए। और अगर आपने कलर बताना है तो वो सेम उसके लिए की कंस्ट्रक्शन होगी, यस रेड वन प्लीज, नो नो व्हाइट वन प्लीज, ब्लैक वन, थैंक यू। इस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हैं। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब हम शॉपिंग मॉल्स पे जाएं तो हम कुछ जो पोर्शन है अपनी लैंग्वेज का वो इंग्लिश में, जिसको आप बाइलिंगुअल कहते हैं कि बाकी बात आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन एक्सप्रेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आपको कोई और एक्सप्रेशन मिलता है शॉपिंग के लिए तो आप वो भी ऐड करते जाएं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस अपने नॉलेज में ऐड करते जाएंगे। एक ही वक्त में सारे एक्सप्रेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं। वन बाय वन आप अपनी लैंग्वेज में इसको ऐड करते जाएं और अपनी ये हैबिट डेवलप कर लें
कि इनको आपने सबकॉन्शियसली बगैर सोचे समझे आपने इनको इंग्लिश में ही यूज करना है। हम और भी एक्सप्रेशंस आपके साथ रेलिवेंट जो हैं वो शेयर करते रहेंगे, बट फर्स्ट आप ये हैबिट डेवलप करें कि एटलीस्ट ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये अब आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाने चाहिए।